दोस्तों, एआई का नाम अब बहुत कॉमन हो गया है। आप जानते हैं एआई का यूज आजकल हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, उसमें कंप्यूटर में तो एआई है ही। उसके अलावा जो स्टॉक मार्केट्स में आजकल बार बार आप एआई की बात सुनिएगा, सिनेमा बनाने में एआई की बात सुनिएगा, कैसे एआई से सिनेमा बन जा रहा है। लोग जो बात करते हैं व्हाट्सएप और ये, इसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। लोग अपने चेहरा बदल लेते हैं, दूसरे की आवाज आ जाती है। तो क्या आपको पता है कि इवन इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी एआई काफी दिनों से यूज किया जा रहा है और दिन पर दिन इसका यूज बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस बात के बारे में जानना, तो ये लेक्चर आप ही के लिए है। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है, मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना से हूँ और हम लोग आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एआई इन इनफर्टिलिटी। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कोई अब नई बात नहीं रह गई है। शहर शहर क्या गांव गांव में इसके बारे में अब चर्चा है कि कैसे एआई हम लोग के लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, हर पहलू को इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या एआई यहाँ भी काम करता है? दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि एआई आज से नहीं, ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, और दिन प्रतिदिन इसमें नए नए पेपर्स आ रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं और इसका इस्तेमाल अब इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के वेरियस स्टेप्स में किया जा रहा है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो एआई का यूज डायग्नोसिस में होता है, जिसमें कि हम लोग सीमेन टेस्ट जो करते हैं उसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा स्पर्म का काउंट, उसके मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी, ये सारी तमाम चीजें जो होती हैं बहुत डिटेल में अब हम लोग को एआई की मदद से मिल रही है, जो कि पहले मैनुअल मेथड जो हम लोग करते थे उससे पॉसिबल नहीं था और इससे काफी आसान हो गया है सीमेन का एग्जामिनेशन करना। उसी तरह कोई पेशेंट अगर रहता है, उसे क्या डोज देना है दवाई का, उसमें भी एआई का यूज अब किया जाता है, जिसमें कि एआई वेरियस जो पहलू रहते हैं ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेशन, पेशेंट का एज क्या है, उसका प्रीवियस रिस्पॉन्स क्या है, ब्लड लेवल्स में हार्मोन्स की मात्रा क्या है, तो ये सब लेकर वो प्रेडिक्ट करता है कि क्या डोज इसके लिए सही रहेगा। तो इसमें भी एआई की मदद ली जाती है। तीसरा, अगर हम लोग स्टेप अगर ले, आईवीएफ जब हम लोग करते हैं आफ्टर स्टिमुलेशन, जब एग पिकअप करते हैं, तो एग के लिए भी अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि एआई की मदद से बता सकते हैं कि एग का क्वालिटी कैसा है, और ये एग की क्वालिटी पहले से ही पता चल जाती है कि अच्छे हैं कि खराब है। और उसके बाद जब एम्ब्रियोज फॉर्म करते हैं तो पूरे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान मॉर्फोकाइनेटिक्स जिसको बोलते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टाइम के साथ कैसे कैसे हो रहा है, और लास्ट में जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसका इमेज भी एआई से वो देखता है कि कौन सा एम्ब्रियो बेस्ट क्वालिटी का है। तो ये एआई की मदद से हम लोग एम्ब्रियो का सिलेक्शन जो होता है कि कौन सा एम्ब्रियो बेस्ट है, इसमें एआई बहुत जोर शोर से अब आ गया है और इससे हम लोग को काफी मदद मिलती है लैब में बराबर एम्ब्रियो को देखने में, और जो ह्यूमन एरर जो कहलाता है, अलग अलग जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी अलग अलग बायसेस होते हैं एम्ब्रियो को सिलेक्ट करने में, तो एआई की मदद से वो बायसेस को हटा दिया जाता है, ह्यूमन एरर लगभग खत्म ही हो जाता है और बेटर हम लोग ज्यादा आराम से एम्ब्रियोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हर स्टेप में दोस्तों, जो स्पर्म हो और एग्स हो, एम्ब्रियोज हो, साथ साथ जो एयर क्वालिटी लैब की होती है उसके भी जो जांच होती है कि अब एयर क्वालिटी ठीक है कि नहीं, उसके अलार्म्स जो होते हैं, तो ये सब नए नए जो टेक्नोलॉजीज जो है सब आज एआई अडॉप्ट कर रही है और इससे आईवीएफ का ट्रीटमेंट करने में हमें काफी मदद मिल रही है और सफलता की दर भी बढ़ रही है। भविष्य में हम लोग आशा करते हैं और केवल आशा क्या पूरा विश्वास है कि एआई इससे भी ज्यादा हम लोग की मदद कर पाएगा। जैसे जैसे नए नए डाटा आएंगे, नए नए टेक्निक्स आएंगे एआई की, तो हमें इस काम में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, एआई के बारे में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है, ये प्रोग्राम आपको अगर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।